इस मंच के आयोजन के द्वारा उस महानायक की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बीड़ा उठाने वाले आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय और उस महानायक के लिए अपना बहुमूल्य समय दे करके पटना से चलकर आए हुए हमारे मुख्य अतिथि वर्मा साहब, मंच पर सभी वो क्रांतिकारी सोच रखने वाले और समाज के लिए लड़ने वाले योद्धा जो विभिन्न क्षेत्रों में रह करके भी समाज की आवाज को बुलंदी से रखने का हौसला रखते हैं, और उससे भी ज्यादा आप तमाम सभी लोग जो आज इस प्रासाद में मौजूद होकर उस क्रांति की ज्वाला को भड़कने में अपनी पूर्ण समर्थन देने के लिए यहां मौजूद हुए हैं। साथियों, बहुत ही गंभीर विषय के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग बात करने आए हैं, जिसके लिए शायद यह सारा दिन भी कम है। फिर भी हम लोग ऐसे ही आयोजनों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को जाने और जाने कि आज भी उनके उस विचारधारा की आवश्यकता समाज में क्यों है, आज भी उसकी सोच को समाज में लागू करने के लिए संविधान में उसको पालन करवाने की आवश्यकता क्यों है। साथियों, काफी लंबी गुलामी के बाद हमारे बहुजनों ने अपने शहादतों को देते हुए भारत की आजादी के लिए आवाज उठाया था। ऐसे लाखों हमारे ऐसे बहुजन हैं जिन्होंने अपने प्राणों की तो आहुति दे दी, लेकिन भारत के इतिहास में एक शब्द भी लिखने को उनके लिए जगह नहीं है। उनकी शहादत को यूं भुला दिया गया जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं हो। जिस बहुजन ने सबसे ज्यादा अपनी आवाज देश की गुलामी को मिटाने के लिए उठाया, उन्हें ही भारत के इतिहास की पन्नों से बेदखल कर दिया गया। फिर भी हमारे पूर्वज संतुष्ट थे कि चलो नाम न सही, कम से कम कुछ काम तो हुआ। भारत अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ तो पाया, परंतु धीरे धीरे वह जो आशा का किरण प्रफुल्लित हुआ था, धूमिल होना शुरू हो गया। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि भारत की आजादी के बाद भी समाज से एक आवाज उठा, और वो आवाज था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये शोषण की बात उठी वो अब हमारे समाज से। आखिर क्यों उठी? अगर हम स्वतंत्र हो ही गए थे, विदेशी आक्रांताओं की गुलामी से मुक्त हो गए थे, तो फिर यह आवाज उठाने की आवश्यकता क्यों हुई? और यह आवश्यकता बाद के समय में भारत के समाज का प्रमुख आवाज बना, क्योंकि यह महसूस किया गया कि भारत आजाद तो हो गया, परंतु समाज में समानता से अभी तक नहीं आया है। समाज में आज भी जाति जाति के नाम पर भेद किए जा रहे हैं। समाज में जिनके जो अधिकार हैं, उस अधिकारों से उन्हें वंचित होकर रखा जा रहा है, और यह वंचित रखने का काम वो चंद 10% के लोग कर रहे हैं, जिन्होंने बड़े ही चतुराई से भारत की गुलामी के खत्म होने के समय अपनी मजबूत पकड़ बना लिया। उन्होंने सत्ता को अपना प्रमुख हथियार बना लिया और सत्ता पर पुनः काबिज हो गए। हमारा चेहरा बदला, मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और ये मानसिकता में परिवर्तन नहीं होने के कारण समाज में जो समानता का अधिकार कायम होना था, धीरे धीरे पुनः उसी सामंतवादी प्रथा में प्रवर्तित होते चला गया। मुट्ठी भर लोगों ने समाज को पुनः अपने कब्जे में कर रखा था। वही पुरानी प्रथाएं, वही पुरानी विचारधाराएं, उसी प्रकार के मानव व्यवस्था के नाम पर
जाति पाति में बांटने का जो षड्यंत्र था, एक बार पुनः भारत अपने ही लोगों के द्वारा, मुट्ठी भर लोगों के द्वारा गुलाम हो गया और ऐसे में समाज में उथल पुथल होना स्वाभाविक था। साथियों, ये हमारे पीढ़ियों के लिए, हम जैसे पीढ़ियों के लिए स्वर्णिम काल रहा था। शायद हमारे पुरखों ने ऐसा कुछ कर्म किया था कि आज के दौर में हम पैदा हुए, जहां पर हमें बलिदान तो देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैंने पढ़ा, मैंने सुना, जाना कि यह जो सुकून भरा जीवन में जी रहा हूं, यह इतनी आसानी से नहीं मिला है। इसको पाने के लिए न जाने कितनी लाठियों और कितनी गोलियों के माध्यम से एक ऐसी आवाज को दबाया गया जिन्होंने समाज में एक नई क्रांति की आधारशिला रखी। साथियों, हम आप समझ चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं उस अमर शहीद महानतम क्रांतिकारी की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में गिने जाने वाले शहीद जगदेव की, शहीद जगदेव प्रसाद की, जिनकी शहादत का परिणाम है कि आज बिहार में शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग शासन तो कम से कम कर पा रहे हैं। ये इतना संभव नहीं था, ये इतना आसान नहीं था कि भारत के अंदर और बिहार जैसे संकुचित विचारधारा के अंदर शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज का लोग सत्ता की चरम पर पहुंच सकता हो। साथियों, ये जानना आवश्यक है कि आज जिस प्रतिमा के आधारशिला को रखने की यह जो शुरुआत हो रही है, इसकी भूमिका क्या है। हम और आप यह जान लें कि आपके पूर्वजों ने, शहीद जगदेव ने भले ही शहादत देकर हमको और आपको सत्ता तक तो पहुंचा दिया, लड़ने का तो कला सिखा दिया, लेकिन अगर आप इस कला में अपना महारत नहीं हासिल कीजिएगा तो पुनः आपको उसी दौर में धकेल दिया जाएगा जहां से भारत में गुलामी की प्रथा की शुरुआत हुई, जहां वर्ण व्यवस्था के नाम पर कुरीतियों की शुरुआत हुई थी। आपको जगना पड़ेगा, लड़ने की वह परंपरा को रखना पड़ेगा। आपको अभी मालूम हुआ होगा कि भारत सरकार ने यूजीसी के माध्यम से एक नई कानून लाने का विचार रखा। मुट्ठी भर लोगों ने, भले ही हम 90 करते हैं, लेकिन हमने और आपने कभी सड़कों पर उतरकर उसके समर्थन में फैसला लेने का काम नहीं किया। लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने मीडिया के माध्यम से, छोटे छोटे मंचों के माध्यम से आवाज को उठाया और एक सदी हुई चाल के चाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्थगन प्रस्ताव ला दिया। आपके उस आगे बढ़ने के सोच को पुनः कुंठित कर दिया गया, गला घोंट दिया गया और ये आप निश्चित जान लीजिए ये फैसला कभी नहीं होगा। यूजीसी पर अब सुप्रीम कोर्ट के बाद वो स्थगन ही रह जाएगा। आपके अधिकार को पुनः दबाने का जो षड्यंत्र किया गया है, आपको इसको समझना होगा, हमारी नई पीढ़ी को समझना होगा। हमारी नई पीढ़ी जो समझ रहे हैं कि वो स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, हमें अब कोई दबा नहीं सकता, तो ये उनकी भूल है। उनको पढ़ना चाहिए हमारे इतिहास को कि जब जब हम सुखी हुए, जब जब हमने आजादी में सांस लेना शुरू किया, तब तक ये दबी हुई जो 10% की सोच है वो हावी हुए हैं। आपको पहले वो निश्चित सोने दे देते हैं, आपको मस्त में जीने के लिए छोड़ देते हैं और एकाएक वो आप पर अपने पंजों से प्रहार करते हुए आपके उस सारे सुख सुविधाओं का हनन करके आपको पुनः गुलामी की ओर धकेल देते हैं। इसीलिए इस मंच के माध्यम से मैं उस तमाम युवाओं को कहूंगा, संभल जाइए, अभी आपको संभलने का अवसर है। हमारे अभी बुजुर्ग, हमारे जो योद्धा हैं, ये 60 के पुण्य को पार करके भी आपके अभी सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों तक ये नहीं चलेगा।
आपको जगदेव की जीवनी को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने इसके जीवन का अध्ययन कर लिया तो आप यह मानिए कि आप स्वयं ही नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकने में सफल होइएगा। मैंने इस उद्बोधन के साथ कि हे क्रांतिकारी, जगदेव पैदा कीजिए, उस सोच को पैदा कीजिए जिन्होंने सम्राट अशोक को पैदा किया, और जिस अखंड भारत की हम कल्पना करते हैं वो आपके बीच से, आपके बहुजन समाज के बेटे ने वो स्थापित किया है। इसीलिए अपने घर से अशोक पैदा कीजिए और कुछ नहीं तो जगदेव पैदा कर दीजिए। आपका भारत का परचम पुनः अखंड भारत की ओर बढ़ जाएगा, वो सोच पुनः अमर हो जाएगा। इसी सोच के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, सत सत नमन।